सो दिस इज द लॉन्ग टर्म चार्ट ऑफ सेंसेक्स। ये सेंसेक्स में 1980 से लेके अब तक, जब से सेंसेक्स का इंसेप्शन हुआ तब से लेके अब तक का चार्ट है। और सेंसेक्स में एक ग्रीड और फियर साइकिल चलती है। तो मैं ये ग्रीड और फियर साइकिल्स में बहुत मानता हूँ। ग्रीड और फियर साइकिल्स सिर्फ सेंसेक्स में नहीं, सेक्टर्स में और स्टॉक्स में भी चलती है। और आगे मैं आपको बताऊंगा, इसके और भी ज़्यादा एग्जांपल्स दूंगा, जिससे कि आपको इस पे विश्वास हो जाएगा कि येस, मार्केट्स आर साइक्लिकल एंड राइट नाउ सेंसेक्स इज इन द ग्रीड फेज। तो सेंसेक्स में दो प्रकार के फेजेस होते हैं, एक होता है ग्रीड फेज और दूसरा होता है फियर फेज। अब ग्रीड फेज में सेंसेक्स और स्टॉक्स जनरली ऊपर जाते हैं और फियर फेज में जनरली नीचे आते हैं या फिर साइडवेज रहते हैं। तो रिटर्न्स आपके फियर फेज में बहुत ही नॉमिनल होते हैं और ग्रीड फेज में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स होते हैं। तो 1984 से लेके 1992 सेंसेक्स वाज इन ग्रीड फेज और इस दौरान सेंसेक्स का रिटर्न्स था 1554%। जी हाँ, 1554% तक का गेन्स हुआ था इस वाले ग्रीड फेज में, जो सबसे पहला ग्रीड फेज था। इसके बाद फियर फेज आया तो 1992 से लेके 2000, मतलब कि 8 साल के ग्रीड और फियर फेजेस होते। तो 8 साल तक सेंसेक्स का रिटर्न सिर्फ 20% था। इसके बाद सेंसेक्स फिर से ग्रीड फेज में आया तो 2000 अप्रैल 2000 से लेके अप्रैल 2008 तक ये ग्रीड फेज चला और इस ग्रीड फेज में सेंसेक्स का रिटर्न था 271%। इसके बाद फिर से एक फियर फेज आया और इस फियर फेज में सेंसेक्स का रिटर्न था सिर्फ 48% इन 8 ईयर्स। तो आपने बैंक एफडी से भी कम रिटर्न्स बनाए इस 8 साल के पीरियड में। और अब हम अप्रैल 2016 से ये ग्रीड फेज में आ चुके हैं और अब तक सेंसेक्स ने 130% तक के गेन्स दिए और ये ग्रीड फेज आगे चलेगा अप्रैल 2024 तक। तो देयर इज स्टिल 16 मंथ्स लेफ्ट एंड दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि आगे और भी बड़ी रैली एक आना बाकी है। तो यहाँ से सेंसेक्स में 1 लाख तक के चांसेस पॉसिबल है। अब बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि क्या 1 लाख वाकई में आएगा। तो इसका मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ। बैक ऑफ द एनवेलप एक सिंपल कैलकुलेशन है जिससे मैं आपको ये प्रूव कर दूंगा कि येस 1 लाख इज पॉसिबल। तो अब सेंसेक्स क्या है? बेसिकली सेंसेक्स इज फंक्शन ऑफ प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल दैट इट गेट्स एंड द ईपीएस। तो सेंसेक्स का मार्च 2022 में जो प्राइस था वो था 58,568। इसका जो पी मल्टीपल मिल रहा था वो 24.82 का था और जो ईपीएस था वो था 2359। अब हम एक सिंपल सा अजम्पशन लेते हैं कि जो ईपीएस है वो अगले 2 साल में, मतलब 2022 से 23 और 23 से 24, ये 2 साल में 13% से बढ़ेगा और जो सेंसेक्स का पी मल्टीपल है वो 34 का मिलेगा। तो सेंसेक्स को टॉप नॉच जो पी मल्टीपल मिला है वो लगभग 40 का पी मल्टीपल मिल चुका है। तो दिस इज अ अजम्पशन दैट वी आर विलिंग टू टेक। तो आगे क्या हो सकता है? सो इफ दीज टू कंडीशंस आर मेट देन व्हाट कुड बी द रिटर्न्स ऑफ सेंसेक्स और व्हाट कुड बी द लेवल्स दैट सेंसेक्स कैन रीच टू। तो ये जो मैट्रिक्स है ये आप देख सकते हो। अब ये मैट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा लेकिन इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। Here we are seeing the EPS growth rate। तो EPS अगर 8% से ग्रो करता है और अगर 30 का P मल्टीपल मिलता है तो सेंसेक्स किस लेवल तक पहुंच सकता है? तो दैट लेवल इज 82,546। अब अगर सेंसेक्स का P मल्टीपल होता है 34 का और अगर EPS ग्रोथ रेट होती है 13 की, जो कि हमने अज्यूम किया है, तो सेंसेक्स का लेवल पहुंच जाएगा 1,02,414। सो ये काफ़ी अचीवेबल टारगेट्स है सेंसेक्स में। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। और थोड़ा बहुत अगर यहाँ वहाँ होता भी है तो भी 90,000 से 1 लाख इज़ द रेंज दैट आई एम लुकिंग आउट फॉर द सेंसेक्स इन द नेक्स्ट 16 मंथ्स।